हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। कुछ दिन पहले मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने 7 सिम्टम्स बताए थे बेबी बॉय के, जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में सेम थे। मेरे दोनों बेबी बॉय हैं और वो 7 लक्षण जो हैं दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे सेम थे, हूबहू थे। 5 लक्षण कुछ थे जो बचे रह गए थे क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। कुछ 11 मिनट 40 सेकंड का शायद कुछ वो वीडियो बना था। तो वीडियो लेंदी होने के कारण मैंने वो 5 सिम्पटम्स उस वीडियो में छोड़ दिए थे, कि नहीं बताए थे कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, वरना वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो मैंने छोड़ दिए थे। वो 5 जो लक्षण बचे रह गए थे, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में सेम थे, मेरे दोनों बेबी बॉय के टाइम पे, वो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। जो लोग भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि उनका बेबी बॉय हो या वो प्रेग्नेंट हैं और उनको क्यूरियोसिटी है जानने की, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा। पिछला वाला भी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में वो भी मिल जाएगा। तो 7 सिम्पटम्स मैंने उसमें भी डिस्कस किए हैं। देखिए, एक बात मैं और कह दूँ कि जो भी मैं जब बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सबके साथ वो फिट हो जाए, ठीक है? सबका बॉडी टाइप अलग-अलग होता है। लेकिन जो मैं लक्षण बता रही हूँ वो 80% वीमेन्स के केस में सही होता है कि वो बेबी बॉय का ही सिम्पटम्स होता है। 20% में हो सकता है कि वही सेम लक्षण बेबी गर्ल के भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में वो सिम्पटम्स जो मैं बता रही हूँ या जो मैंने पहले बताए हैं वो बेबी बॉय के ही होते हैं, ठीक है? तो चलिए, वो जो 5 लक्षण बचे रह गए थे जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, वो मैं यहाँ बताती हूँ। तो पहला जो एक 7 सिम्पटम्स बताने के बाद जो उसके बाद जो सिम्पटम्स था, पेट के ऊपर से एक लाइन जाती है जिसे लीनिया निग्रा कहते हैं, लंबी ब्रेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक जाती है। इस लाइन को भी देख करके भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि होने अलग जो बेबी है वो बेबी बॉय है या गर्ल है। सीधी होती है कहते हैं तो बॉय होता है, थोड़ी सी कर्व होती है, टेढ़ी होती है। यहाँ पे जैसी आप देख रहे हैं इमेज, सेम हूबहू यही लाइन थी मेरी प्रेगनेंसी टाइम में। अब आप इसे चाहे सीधी समझ लीजिए, चाहे टेढ़ी समझ लीजिए, लाइन यही थी। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि क्या है, सीधी है, किसी को सीधी लगे तो सीधी है, किसी को टेढ़ी लगे तो टेढ़ी है। लेकिन सेम यही हूबहू यही लाइन थी। फर्स्ट में तो यही लाइन बनी थी। फर्स्ट में मेरा फर्स्ट बेबी जब 4 साल का हो गया था तब मैंने सेकंड कंसीव की थी। ये लाइन मिटी नहीं थी, ये लाइन थी, दिखती थी, हल्की हो गई थी पर थी। सेकंड प्रेगनेंसी में सेम यही लाइन रिपीट हो गई, कोई अलग से लाइन नहीं बनी थी। सेम यही जो लाइन थी, इसी के ऊपर फिर से वो डार्क हो गई। तो ये एक चीज़ सेम थी जो दोनों प्रेगनेंसी में थी, कि जो लाइन पहले में बनी थी वही सेम लाइन दोबारा दूसरे में भी रिपीट हो गई, उसी को वैसी ही वैसी फिर से बन गई। नेक्स्ट जो एक सिम्पटम था कि मेरी नाक की जो चौड़ाई थी, अभी तो पतली हो गई है, उस समय बहुत मोटी थी। ये एरिया स्पेशली, ये एरिया जो था ना, ये स्पेशली इतना जितना है ये इसका डबल हो गया था। ये अलगी से मुझे ऐसे रखी हुई दिखाई देती थी, जैसे वो सर्कस में देखा होगा आपने, जोकर की नाक अलग से होती है। तो ये इतना मुझे अलग से ही ये चीज़ बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था कई बार मुझे। तो ये इतना एरिया मेरा नाक का काफ़ी मुझे स्वेल स्वेल दिखाई देता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्पटम था, ब्रेस्ट में चेंजेस, बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम था। बेबी बॉय के टाइम में जो राइट वाला ब्रेस्ट होता है ना, वो लेफ़्ट वाले की अपेक्षा ज़्यादा हैवी होता है। मतलब आप चेक कर लेना, जो राइट वाला होता है, बेबी बॉय है या गर्ल है तो आप चेक कर लोगे। तो राइट, अगर बेबी बॉय होगा तो राइट वाला ब्रेस्ट जो है वो दूसरे वाले की अपेक्षा साइज़ में बड़ा होगा, ज़्यादा हैवी होगा। और अगर बेबी गर्ल होगी तो आपका लेफ़्ट साइड वाला हैवी होगा, बड़ा होगा। इसके साथ ही निप्पल्स का कलर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है। निप्पल्स का जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक होता है, बेबी बॉय के केस में डार्क ब्लैक कलर के निप्पल्स होते हैं। जबकि बेबी गर्ल के केस में जस्ट अपोजिट होता है, थोड़े ब्राउन होते हैं, मतलब बिल्कुल डार्क ब्लैक एकदम नहीं होते हैं, हल्के ब्राउनिश होते हैं। तो मेरे बेबी बॉय के केस में डार्क ब्लैक कलर के थे और राइट वाला पार्ट जो है वो लेफ़्ट वाले की अपेक्षा हैवी था और साइज़ में भी इंक्रीज़ था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, आप चेक कर सकते हो ब्रेस्ट से। अच्छा, मुझे एक चीज़ और देखिए, ये हो सकता है सबके सेम ना हो, मैं नहीं कहूँगी कि सबके में सेम होगा। मेरी प्रेगनेंसी से ही मुझे ब्रेस्ट डिस्चार्ज आने आया था, दोनों में ही था सेम। तो मैं ये अभी बता दे रही हूँ कि सबके में नहीं होगा, किसी के में हो सकता है पर मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ
कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से ही ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया था, नहीं कोलेस्ट्रम होता है, दोनों के में ही राइट वाले ब्रेस्ट से ही आया था एंड थर्ड मंथ से ही शुरू हुआ था। दोनों ही प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग मेरे राइट वाले से ही हुई थी। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की डिलीवरी के बाद कि जो सबसे ज़्यादा फीड होता था बनता था वो भी मेरे राइट वाले ब्रेस्ट में ही बनता था लेफ़्ट वाले की अपेक्षा। लेफ़्ट वाले में इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन राइट वाले में फीड ज़्यादा बनता है। तो ये भी चीज़ मैंने एक नोटिस की, लेकिन ये सबके केस में हो ज़रूरी नहीं है। मैंने बता दिया क्योंकि मुझे याद आ गई सडनली। इसके अलावा जो एक और सिम्पटम था कि बेबी की मूवमेंट जो है फर्स्ट बेबी में क्या था कि शुरू के 8 महीने तक तो कभी इधर, कभी उधर, कभी बीच में, क्योंकि बच्चा घूमता है ना, तो कभी अगर सर इधर है तो पैर मार रहा है तो इधर महसूस होंगे, मतलब बाईं तरफ। अगर वो घूम के बाईं तरफ आ गया है सर, पैर उसके हो सकता है दाहिनी तरफ महसूस हो जब वो किक करे। अगर वो घूम रहा है तो पूरे पेट में महसूस होगा। जब तक बच्चे को घूमने के लिए जगह मिलेगी वो तब तक घूमेगा। 8 साढ़े 8 महीने होते ही बच्चे को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो फुली डेवलप हो जाता है, यूट्रस में जगह कम हो जाती है उसके लिए, तो एक साइड पकड़ लेता है, चाहे वो लेफ़्ट पकड़ ले चाहे राइट पकड़ ले। अब मेरा क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था कि बेबी मेरा 7 महीने के एंड तक पूरे में पता चलता था, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। 8वें महीने में आने के बाद एक राइट साइड उसने पकड़ ली, फिर डिलीवरी तक, मेरी डिलीवरी 10वें महीने में हुई क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर रही थी। तो 9 मंथ पास हो गए थे, 9 मंथ में भी 1 वीक ऊपर चला गया था 10 मंथ में। 10 मंथ का जब 1 वीक ऊपर हो गया तो उसके बाद मैंने सिज़ेरियन कराया क्योंकि नॉर्मल हो नहीं पाई। तो 8वें महीने से वो एक साइड उसने ले ली, दाहिनी साइड, और फिर वो सिर्फ़ उधर ही रहा, फिर वो एक बार भी नहीं घूमा, फिर मुझे कभी महसूस नहीं हो कि उसने पोजीशन चेंज की हो या अपनी साइड चेंज की हो, तो दाहिनी तरफ रहा। सेकंड वाले बेबी में मुझे 5.5 महीने से मूवमेंट समझ में आने लगी थी एंड किक मुझे 7वें महीने से। बहुत बहुत कम कम किक करता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको हिलाना पड़ता था तब वो किक करता था सेकंड टाइम में। लेकिन वो उसने शुरू से ही वो दाहिनी तरफ था, वो आखिरी तक लास्ट डिलीवरी तक वो राइट साइड ही रहा, कभी भी उसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की। तो फर्स्ट में तो था कि 7 मंथ तक पूरे कभी चेंज होता रहता था, लेकिन सेकंड वाले में एक ही साइड रहा, एक ही साइड ही वो पूरे टाइम रहा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि राइट साइड अगर बेबी बॉय है तो ज़्यादातर राइट साइड मूवमेंट फ़ील होती है ज़्यादातर। सो गाइज़, ये थे वो 5 लक्षण जो कि बेबी बॉय के टाइम पर दिखाई देते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इन लक्षणों के साथ क्या किसी के बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। पुराना वाला पिछला वाला वीडियो जो जिसमें मैंने 7 सिम्पटम्स बताए हैं उसे भी ज़रूर देखिएगा और इसको भी देखिएगा, तो आप अपने सिम्पटम्स जो हैं ओवरऑल मैच कर पाएंगे। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।